Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my channel Royal Educational Services। तो आज हम M3 की रुंजकुट्टा मेथड जो है उस पर फोकस कर रहे हैं कि रुंजकुट्टा मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्वेश्चन लिखेंगे यूजिंग अ रुंजकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। यूजिंग क्वेश्चन लिखेंगे यूज रुंजकुट्टा method to find the fourth order to solve एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें गिवन रहती है y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई, where y of 1 is equals to 2 at x is equals to 1.2 with h is equals to 0.2 है ना। तो हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई और ये इनिशियल वैल्यूज लेके रखिए। इसको रुंजकुट्टा मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई है ना। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरी हमने लिख दी। देखो y डैश है यानी dy बाय dx है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है, यही हमारा फंक्शन है f ऑफ x y और इसकी वैल्यू है x इंटू वाई। आई मेरी बात समझ में, किस तरह से आपको फंक्शन को आपके मेंशन करना है। यहाँ y डैश दे के रखा था मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये क्या होता है एफ एक्स कॉमा वाई आपका फंक्शन, और ये दे के रखी जो वैल्यू x इंटू वाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं x0 की वैल्यू 1 है, y0 की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू है 0.2। ठीक है, आपको ये तीन वैल्यूज देके रखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन K1 इसका निकालेंगे रुंजकुट्टा का। तो K1 इज इक्वल टू फॉर्मूला h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0 है ना। अभी हम क्या करेंगे, h की वैल्यू लिखते हैं यहाँ 0.2 लगाई। अभी इसको सॉल्व करेंगे f ऑफ x0 कॉमा y0 यानी ये चीज होगी x इंटू वाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा ax इंटू वाई यानी x0 इंटू y0 है ना। अब x0 इंटू y0 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0.2, ये वाली है इंटू 1 इंटू 2 यानी 0.2 इंटू 2 यानी ये हो गई आपकी 0.4। ठीक है, मतलब जो K1 की वैल्यू थी 0.4 आपने यहाँ से निकाल दी है ना। ये फर्स्ट हमने K1 निकाला। अब हम सेम ऐसा ही इसका K2 निकाल लेंगे। K2 का फॉर्मूला लगाएंगे h f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस K1 बाई 2 है ना। अब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम, h की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 0.2 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से x0 की वैल्यू है 1 प्लस और h की वैल्यू है आपके पास में 0.2 बाई 2 कॉमा y0 की वैल्यू रखी आपने 2 प्लस K1 की वैल्यू रखी आपने 0.4 बाई 2। सारी जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पर उठा के इसको रख दी है ना। अब इसको ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 यानी 1.1, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू एफ लगाएंगे एफ ऑफ 1.1 कॉमा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.2 यानी क्या आ गया 0.2 इंटू एफ ऑफ ये इंटू है, ये कॉमा में नहीं है, इंटू लगाइए इसमें 1.1 इंटू 2.2
2, तो 1.1 इंटू 2.2, उसमें 0.2 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये फंक्शन में भी वैल्यूज इसके लगा दी जब यहाँ पर, है ना, ये तो चलो कॉमा में रखा है आपने, उसके बाद जब फंक्शन में वैल्यू रखा दी तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो 0.2 इंटू 1.1 इंटू 2.2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 0.484, यानी जो K2 की वैल्यू निकाली आपने 0.484 निकाली। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है, देखो फोर्थ ऑर्डर तक जाना है, यानी इसमें K3 निकलेगा और फिर लास्ट में एक K4 निकलेगा, है ना। तो हम K3 निकालते हैं, फॉर्मूला H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2, है ना, क्योंकि जब K2 आ गया है ना यहाँ पर तो K2/2। अब इसकी सबकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 0.49324। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, h की वैल्यू रखना है, x0 की रखना है, h की रखना है, y0 की, K2 की वैल्यू रखना है। सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन K3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, K4 यानी लास्ट अप्रोक्सीमेशन इसका निकालेंगे। K4 का फॉर्मूला हम लगाएंगे h एफ ऑफ x0 प्लस h और y0, x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3, है ना। ये आपने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगी 0.598376। ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड की बात हो रही है, इसमें कैलकुलेशन पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपने फोर्थ ऑर्डर तक इसका निकाल लिया, जो बोला था इन्होंने कि फोर्थ ऑर्डर तक सॉल्व करना है। अब लास्ट जो इसका सॉल्यूशन रहता है वो इन सारे अप्रोक्सीमेशन को मिला के आपका जो है लास्ट सॉल्यूशन इसका बनता है, वो है k = 1/6। जितने अप्रोक्सीमेशन आपने यहाँ पर निकाले ना उन सबको प्लस करते हैं, K1 + 2K3, K1 + 2K3, K2 + 2K3 + K4, सारे अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे। जैसे 1/6 K1 निकला आपका 0.4 + 2 इंटू K2 निकला 0.484 + 2 इंटू K3 की 0.49324 प्लस K4 की वैल्यू 0.59837776। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर उठा के रख दी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर इसकी 2.952856 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 0.492143। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसकी निकली है, ये आपकी K की वैल्यू निकली है। और हमें क्या करना है, इसके अप्रोक्सीमेशन के साथ में हमको जो वैल्यू निकालनी है वो 8x = 1.2 पे बोला है, यानी जो y की वैल्यू है वो 1.2 पे निकालनी है। तो y 1.2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी y0 + k। y0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर देके रखी है, ये देके रखी y0 की वैल्यू, तो ये रख दी 2 और हमारे पास k की वैल्यू आ गई 0.492143। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा 2.492143। ये थी y ऑफ 1.2 की वैल्यू जिस पे हमको निकालनी थी। तो ये रुंजा-गुप्ता मेथड है आपका। इसमें आपको फिर से बता देती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखिए, अपने को सारे इनिशियल जो देके रखिए वैल्यूज लिखनी है। पहले K1 का फॉर्मूला लगाना है, K1 निकल जाएगा, देन K2 का फॉर्मूला लगाना है, K3 मतलब जहाँ जो ऑर्डर देके रखा है, यहाँ फोर्थ ऑर्डर देके रखा था इसलिए मैं K4 तक आई हूँ। यदि यहाँ थर्ड ऑर्डर होता तो ये क्वेश्चन यहीं रुक जाता, ठीक है। यदि सेकेंड होता तो ये यहीं रुक जाता। फोर्थ ऑर्डर था इसलिए मैंने K4 तक आई। उसके बाद में जब आपका ऑर्डर निकल जाता है तो इसका कंबाइन करने का फॉर्मूला आपको लिखना है K = 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4।
सारी वैल्यूज को यहाँ लिख के कैलकुलेट करना है। तो ये आपका के की वैल्यू आ जाती है। फिर क्वेश्चन में देखना था कि ये जो इक्वेशन को सॉल्व करा है पर किस वैल्यू पर निकालना है, इसको एट x इज इक्वल टू 1.2 पे निकालना है, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वहां पर 1.2, यानी y ऑफ 1.2 का वैल्यू निकलेगी y0 प्लस के, y0 की वैल्यू रखो, k की वैल्यू रखो और ये आपका आंसर आ गया। तो ये रुंजीकुत्ता मेथड था आपका। इसके और भी क्वेश्चन हम करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी ये, और इसके और जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।